उस राम को मैं कैसे भगवान मानूं जिसने मेरे समाज के सम्मुख ऋषि का वध किया हो। अपने आप को राम जी हाँ राम बनना चाहते थे, तो ऐसी सीता को कैसे वो रख लेते जो 14 साल रावण के साथ रही। तो मैं ऐसे शख्सियत को किसी को मैं तो भगवान नहीं मानता। कि जो मोदी है वो इस पूरे देश के एक जो हमारे 135-40 करोड़ जो लोग हैं उनका प्रधानमंत्री है या खाली एक हिंदू समाज का प्रधानमंत्री है? नहीं जी, इसको आस्था नहीं, इसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। धर्म में देखिए जो जातिवादी उत्पीड़न होता है इसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, आप लड़ाकू सोवियत से रशिया से विमान खरीद रहे हैं, आप उस पर विमान से लड़ लीजिए, धनुष से लड़ लीजिए। आज हम राम मंदिर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक बहुजन एक्टिविस्ट जिनका नाम है गौतम रत्ना जी, उनको बुलाया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं एक एक्टिविस्ट है जो है जनरल कैटेगरी के मनीष कुमार जी, एक उन्हें भी बुलाया। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी और मनीष जी, जो जल्द ही हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री जी, वो अयोध्या के राम मंदिर का जल्द ही उद्घाटन करने वाले हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री यूपी, जब उनकी सरकार हार गई तो जब उसमें वो रहने के लिए योगी मुख्यमंत्री गया, उससे पहले उसको गाय मूत्र से धोया जाता है, गंगा जल से धोया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। क्या आपके गंगा जल और गाय मूत्र में इतनी अगर दवाइयां हैं शुद्धिकरण की तो अस्पताल क्यों खोलते हो? उसी से इलाज करा लीजिए। आप आस्था पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, लेकिन आप नास्तिक हैं उसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। देखिए सर ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मेरे को बोलने दीजिए। देखिए मैं मानता हूं कि द्रौपदी मुर्मू का कहीं बहिष्कार किया या धुलाई करी, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस धर्म पर सवाल उठाए, देखिए हमारे इधर जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, उसमें 4 चीजें बांटी गई हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। हाँ, शूद्रों को हमने हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने थोड़ा दूर रखा है, क्योंकि उनकी ये आस्था थी, ये आस्था है। देखिए सबकी एक अपनी अपनी आस्था है। आस्था थी कि शूद्रों से चीजें अपवित्र होती है और गौमूत्र से शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण तो वैसे भी सिर्फ आपने जैसे बोला कि ये अखिलेश यादव के टाइम पर गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया, तो वो नॉर्मल बात है, शुद्धिकरण किया जाता है हमारे धर्म में। मनीष जी, इसको आस्था नहीं, इसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। धर्म में देखिए जातिवादी उत्पीड़न होता है, इसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। देखिए मैं आस्था नहीं है, देता हूँ, मैं आपको बता दूं, एक मिनट मैम, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है। नहीं सर, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए जैसे हिंदू धर्म में हवन होते हैं, शुद्धिकरण होता है, हवन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो सिख धर्म है उसमें पाठ होता है जी, जीसस में भी ऐसे ही कुछ होता है, बाइबल का पाठ होता है। और वो मुस्लिम में जो है वहां भी कुरान से कुछ आयतें ली जाती हैं और सब किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में, ये चीजें जो हमारे को सर हम मान लिया कि आप है, आप वहां पर वो कैंडल जलाते हैं, वो पाठ करते हैं, और बुद्धिज्म में अपना वो पंचशील को लोगों को सुनाते हैं, कैंडल जलाते हैं, ये आस्था है। लेकिन वहां पर ये नहीं होता है कि वहां पर SC ST OBC देख करके उनका घर नहीं धुलवाया जाता है, वो मंदिर नहीं धुलवाए जाते। क्या आपकी आस्था एक विशेष वर्ग को आप ही के अपने ही धर्म में गुलाम बनाती है? चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब एससीओ का इतना अपमान होता है मंदिरों में, तो फिर क्यों जाते हैं? उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको उससे निकालने के लिए। एससीओ को रोको, बिल्कुल आएगा, एक टाइम आएगा, अभी हम उसी पे काम कर रहे हैं। आप सिर्फ कुछ काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देने का, मनुवादियों को, हम लोगों को गालियां देने का काम कर रहे हैं। ये गाली नहीं है सर, ये आपको, आपके समाज को, आपके ब्राह्मणवादी मनुवादियों को। आप एक बात बताइए, जो जितना आस्था से, उस अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए, जितना आपको भी सुधरना चाहिए, आप में बदलाव आना चाहिए। जितना आपका बहुजन मीडिया है हमारे खिलाफ दिखाने के अलावा क्या करता है? नहीं, हम खिलाफ, आप भी अभी तरह आपका सारा परसेप्शन ही अंधविश्वास पे टिका है, तो हम तो उसके खिलाफ। देखिए आप आस्था में विश्वास नहीं रखते, धर्म ग्रंथों पे विश्वास नहीं रखते, वो आपका अपना होता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नास्तिक हूं, हमारे हिसाब से देखेंगे तो हम आपको नास्तिक कहेंगे, नास्तिक। मनीष जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी आपने अखिलेश यादव जी की बात की कि उनके घर को गौ मूत्र से धुलाया गया,
वहीं एक यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रही थी कि खुद योगी जी जाकर गाय के नीचे बैठकर उस मूत्र मतलब उससे क्या वो पवित्र हो रहे हैं? देखिए, गौमूत्र जो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र अमृत के समान है, यानी कि एक ढंग से कहा जाए तो जैसे गंगा जल है हमारे इधर, ऐसी गौमूत्र है, उसका लोग पीते भी हैं। सर अपनी ये अपनी सिवाय आस्था का अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है, वही आपने इसीलिए आज भारत देखिए दूसरे कंट्री के मुकाबले देखे देखिए, तो बहुत हमारे पीछे नजर ब्राह्मण आता है। धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ये आस्था का सवाल है और आस्था से आप सर खिलवाड़ नहीं कर सकते और आस्था सर पर इतने उल्टे सर सीधे सर 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 टिप्पणियां नहीं कर सर सकते। मेरा एक सवाल है आप दोनों से ही। आज भारत के अंदर आप 33 छोटी सर छोटी मेरा एक बात पे सवाल है आक्रामक हो सर रहे हैं, सर मैं सर नहीं हो रहा। सर मेरा एक सवाल है। भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। जापान के अंदर, अमेरिका के अंदर और कहें कि चाइना के अंदर कौन से 33 करोड़ देवी देवता हैं जो आज भारत से आगे हैं सारे देश? देखिए, एक एक जमाना था, एक त्रेता युग था, सतयुग था। उस जमाने में देखिए हमारा जो भारत देश है, जो भारत है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, वो किस तरीके से था, कितना एडवांस था। देखिए उस जमाने में तीर छोड़ती है आग जल जाया करती थी, वर्षा। आप जापान की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, अब परमाणु न्यूक्लियर ये ऐसी चीजें आ गई हैं, ठीक है, साइंस ने थोड़ी तरक्की कर ली है। मैं आपको बता दूं कि जो आप जापान की, अमेरिका की, चीन की बात कर रहे हैं, तो ये आज के युग में आपको लगता है कि हो सकता है कि आप इन्हें आगे मानते हैं, लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे, पीछे इतिहास में लौटेंगे, तो पहले सतयुग था, त्रेता युग था, सतयुग था, द्वापर युग था। देखिए काव्या जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जापान और अमेरिका जैसे देशों की आज बात कर रहे हैं, जी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान बहुत बहुत पहले, अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत आगे हुआ करता था तो आज इतिहास में। ऐसा एक क्या मिनट, हुआ पहले जो मेरे को पीछे आ बोलने गया? दीजिए, पहले मेरे को बोलने दीजिए। देखिए उस वक्त में त्रेता युग हुआ करता था, द्वापर युग हुआ करता था। सोचिए आपका जो रावण था, जिसका वध किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, वो उस टाइम पर सोचिए वाहन पर घूमता था, पुष्पक विमान हुआ करता था, सर ये सब पुष्पक चीज विमान। काल्पनिक सर ये सब चीजें काल्पनिक है, हम आपसे पूछ रहे हैं फिर आज आपके Proof, नहीं, नहीं, आप आप कैसे आपके- कह आज सकते हैं? आज- आज- आज आप आपके- कैसे कह आज सकते हैं आपके काल्पनिक? कहाँ गए? आप हर चीज को आज काल्पनिक कहाँ कह रहे गए हैं। आपके उस जमाने आपके में धनुष कहाँ गए वो आज? आपके ये पुष्पक विमान कहाँ चले गए आज? सर आज और proof मांगती है दुनिया। आज आप फिर परमाणु बम आप क्यों बना रहे हैं? आप राइफल गोला और तो ये क्यों बना रहे हैं? देखिए, क्यों आप मैं आपको लड़ाकू बता दूं, क्यों मैं आप आपको बता दूं। लड़ाकू सोवियत विमान। से, रशिया से विमान खरीद रहे हैं? जी आप पुष्पक विमान से लड़ लीजिए, धनुष देखिए, से लड़ लीजिए। ऐसा है, वो आज की सरकारें खरीद रही है, लेकिन अगर हमारे पुराने अध्यात्म में जाएं जी और अगर हमारे हिंदुओं के ग्रंथों में जाए, तो वहां पर सब चीज की तोड़ है, सब चीज है। जब वहां धनुषों से लड़ाइयां हुआ करती, जब शस्त्र हुआ करते थे, तब शस्त्र से ही वर्षा हो जाया करती थी, अग्नि बरसती थी। भले ही आप इन बातों पर मेरी विश्वास ना करें, आप धर्म शास्त्रों को उठाकर पढ़े, सर मेरा उसमें सत्यता आपको मिलेगी और कई ऐसी चीजें भी मिलेगी, कई ऐसे फॉर्मूले भी मिलेंगे जो प्रमाणित करते हैं कि ऐसा हुआ करता था। सर मेरा नहीं, अब सर मेरा पहले मेरी जी, बात जी, खत्म जी, होने जी, दीजिए। अब ना तो आप लोग उस चीज पर आस्था रखते हैं। एक बात बताइए, हाँ। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जी। जो हिमालय पर 10-10, 20-20, 30-30 साल तक तपस्या करते हैं, बारिश, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, यहाँ तक कि बर्फ, तो माइनस सर डिग्री में। बुद्ध भी उसी टाइम के थे, वो भी तपस्या करने गए थे। सर तो बुद्ध से उन्होंने क्या पहले साबित किया? उन्होंने यही साबित किया कि बुद्ध भगवान नाम बाद की चीज में नहीं। और तपस्या नाम की चीज से कुछ नहीं हो सकता। सर तो इसका भला नहीं हो वो सकता। बुद्ध सर, का मेरा- अपना मेरा- ओपिनियन हो सकता है, एक मिनट जी। अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे जितने ग्रंथ है हमारे, कई हजार, बुद्ध से भी कई काफी पीछे जाएंगे तो उससे भी कई हजार साल पुराने हैं। सर तो मेरा इसलिए आप ऐसे नहीं कह सकते। सर देखिए, मनीष सर एक देखिए, सेकंड, एक सेकंड, मैं बताता हूँ। एक सेकंड मेरा आपसे सवाल है। कैलाश पर्वत, एक सेकंड आपसे मेरा सवाल है और आपसे भी मेरा सवाल है सर। बुद्ध उस टाइम थे, वो कौन सा सन था, क्या था उस टाइम का, आपको कुछ पता है? और राम जी कब पैदा हुए थे, कुछ आपको पता है? नहीं देखिए, जहां तक बुद्ध की बात करें तो ये लगभग आज से लगभग 2,500 साल पहले की। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और
संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।